हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एस ऑर्बिट लाइव क्लासेस। ठीक है, तो चलिए हम इसमें बात करने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। लास्ट लेक्चर में हमने टॉप पीवाईक्यूज की बात की थी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, ये हमारा चैप्टर है। और इसके आज फिर से हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप पीवाईक्यूज। तो आज के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भाई प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म फ्रॉम ए रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ पीबीओ एंड 3.2 ग्राम ऑफ एससीएल। तो देखिए जो रिएक्शन है वो इन दोनों के बीच में है ना। आज की जो रिएक्शन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो रिएक्शन पीबी ये देखिए 6.5 ग्राम दिया हुआ है पीबीओ एंड 3.2 ग्राम दिया हुआ है एससीएल। तो पीबी और एससीएल के बीच रिएक्शन है। तो चलिए हम गिवन रिएक्शन लिख देते हैं भाई कि क्या क्या रिएक्शन आपको बता रहा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। गिवन रिएक्शन है ना, गिवन रिएक्शन क्या है हमारी, जो रिएक्शन है वो है पीबीओ लेड ऑक्साइड की और एचसीएल की। जब रिएक्शन होगी तो आपको पता है कि PbCl2 बनेगा, है ना बेटा, PbCl2 प्लस H2O बन जाएगा, है ना। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है तो हमने बैलेंस कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया 2। ओके, चलिए। तो अब आप देखिए देखिए होता क्या है कि इसमें आपसे पूछा है PbCl2। क्या पूछा है आपसे, इसमें आपसे पूछा है PbCl2, मतलब प्रोडक्ट पूछा है, ये प्रोडक्ट पूछा है आपसे। तो देखिए क्या होता है, कोई भी रिएक्शन हो और आपसे उसमें प्रोडक्ट पूछे तो क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट का जो अमाउंट है, कितना प्रोडक्ट बना होगा, ये इन दोनों, एक ये रिएक्टेंट है और एक ये रिएक्टेंट है, इन दोनों में से किसी एक पे डिपेंड कर रहा होगा। दोनों पे भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन ऐसा होता है कि इनमें से कोई एक ऐसा होगा। देखिए सपोज हमने जो ये दो रिएक्टेंट लिए हैं पीबीओ और एससीएल, सपोज ये दोनों जब हमने लिए तो मान लीजिए इनमें से कोई ऐसा होगा जो थोड़ा कम होगा। जो कम होगा, जब रिएक्शन शुरू होगी कम वाला पहले खत्म हो जाएगा, पहले कंज्यूम हो जाएगा, है ना। और जैसे ही वो खत्म होगा वैसे ही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, मतलब PbCl2 का बनना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट कोई भी हो, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो दोनों में से किसी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा होगा पूरी तरीके से। तो वो रिएक्टेंट कौन है, वो रिएक्टेंट वो होगा जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा। क्यों, जब तक वो रहा होगा तब तक रिएक्शन होती रही होगी। धीरे धीरे जब वो खत्म पे आया होगा, जैसे वो खत्म हुआ होगा प्रोडक्ट बनना बंद हो गया होगा। इसका मतलब प्रोडक्ट का बनना उस पर डिपेंड है जो कम रहा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट, जो कम होता है। तो दोनों रिएक्टेंट में से जो कम होगा वो लिमिटिंग रीजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम निकाल लेंगे कि भाई साहब इसमें और इसमें कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है। तो लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते हैं, पहले ये देखो भाई, पहले हम निकाल लेंगे इसमें से बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। हम निकाल लेंगे पहले लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते हैं, देखिए ये जो आपको दिया गया है पीबीओ, है ना, पीबीओ दिया गया, तो क्या करेंगे आप, इसके मोल्स ले लीजिए, मोल्स अपॉन जो इसकी स्टोइक्योमेट्री है उससे डिवाइड कर दीजिए। इसी तरीके से दूसरे वाला भी कर दीजिए। क्या, ये जो आपका एससीएल है इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके मोल्स लेंगे अपॉन स्टोइक्योमेट्री कर लेंगे। मोल्स इसके कितने हैं देखिए, मोल्स, इस मोल्स को क्या बोलते हैं, बोलते हैं W/m, है ना, और अपॉन स्टोइक्योमेट्री कर दिया। पक्का, बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी हम कर देंगे मोल्स, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है n, इसको क्या करेंगे W/m और अपॉन स्टोइक्योमेट्री। पक्का। अब देखिए क्या होता है W/m, इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए W इसका कितना दिया है पीबीओ का, क्वेश्चन में देखिए पीबीओ का W दिया है, W मतलब वेट दिया हुआ है 6.5 अपॉन जो मॉलिकुलर मास होगा पीबीओ का। तो आप यहाँ देखो बेटा, ये जो पीबी है, पीबी का होता है 208 और O का होगा 16, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा। पक्का, तो ये भाई 224 हो जाएगा। पक्का। और स्टोइकियोमेट्री किसे बोलते हैं, ये जो आगे जो कुछ नहीं लगा, आगे जो बैलेंसिंग है रिएक्शन के अंदर, जो आगे बैलेंसिंग है बेटा, उसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, तो वो है 1। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। इसका वेट कितना दिया हुआ है W, इसका SCl का ये दिया हुआ है 3.2 ग्राम, और आप जानते हो कि SCl जो है ना
अगर मैं HCl का मास निकालूं तो H का 1 और Cl का होता है 35.5। H का यहाँ पे कितना हो जाएगा, H का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H की बात हो रही थी इस तरीके से। तो ये इसकी बात कर रहे हैं। चलो, तो H का ये हो गया 1 और ये हो गया 35.5। तो ये हाई HCl का कितना आ जाएगा, 36.5 पक्का। तो भाई साहब यहाँ पे HCl हो गया 36.5 ये। ठीक, और स्टोइकियोमेट्री कितनी है, ये जो आगे लगा हुआ है ये जो लगा हुआ है ये 2, ये स्टोइकियोमेट्री है इसकी। अब इन दोनों को देखो, एक इसकी वैल्यू निकाल लो और इसकी वैल्यू निकाल लो। इनमें से जो कम आएगा वो लिमिटिंग रीजेंट होगा, इनमें से जो लेस आएगा वो ये होगा। चेक करेंगे हम लोग, देख लेंगे। लेस ये होगा, लिमिटिंग रीजेंट ये बन जाएगा जो लेस आएगा। तो यहाँ पे इस टाइम अगर मैं बात करूँ ऐसे, तो लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है हमारा, तो ये हो गया भाई लिमिटिंग रीजेंट है ना। तो लिमिटिंग रीजेंट यहाँ पे हमारा निकल के आया PbO। इज दैट क्लियर, ये लिमिटिंग रीजेंट है। अब इसका मतलब ये है कि यही डिसाइड करेगा हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये है बेटा PbO, इसी का रिलेशन मैं प्रोडक्ट के साथ कर दूंगा PbCl2। ओके, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं PbCl2, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन में भी आपको दिख रहा होगा, रिएक्शन में देखो आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। रिएक्शन में अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए ये क्या होता है, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 1 मोल PbO है तो PbCl2 भी कितना बन रहा है, 1 मोल। इसका मतलब अगर मुझे पता चल जाए कि ये कितना मोल है, तो आप पता कर लो ये जितना मोल होगा उतना ही मोल PbCl2 बनेगा। और क्वेश्चन मोल के फॉर्म में पूछा हुआ है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि मोल बताइए, मोल कितना बनेगा। तो इसका मोल पता कर लीजिए। मोल क्या होता है आपको पता है, मोल इक्वल टू हो जाएगा W/m। W है कितना, 6.5 ग्राम पक्का। और M इसका कितना है, अभी आपने निकाला था मोलर मास। तो ये जब आप निकालोगे बेटा तो ये आ जाएगा 0.029 मोल। तो ये इतना होने की वजह से ये भी बनेगा 0.029 मोल। यही आंसर हमारा हो जाएगा। जितना मोल PbO होगा उतना ही मोल PbCl2 बनेगा। समझ में आया? ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? ओके, तो देखिए हमने PbCl2 को PbO से क्यों कनेक्ट किया, इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि PbO जो था वो लिमिटिंग रीजन था। ओके, PbO क्या था, लिमिटिंग रीजन था ये। तो ये लिमिटिंग रीजन कैसे पता चला, ये फार्मूला होता है, ये देखो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री। तो हमने मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री कर दिया, मोल्स की वजह से W/m लिखा। स्टोइकियोमेट्री किसे बोलते हैं, रिएक्शन में जो बैलेंसिंग है वो। ये आ गया फटाक से। ठीक है, ओके, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखिए तो बहुत ही सिंपल है, बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, डेंसिटी दी हुई है ना। तो सबसे पहले ये है कि मोलर मास कितना होता है। देखिए 1 मोल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल की बात करूँ तो इसका मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम होता है कि नहीं होता है। अब आप बताइए 1 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे हमें एक ही यहाँ पे एक मोल है। देखिए एक मोल की बात हो रही है और हमें निकालना है एक मॉलिक्यूल का। मतलब अगर मैं इतने मॉलिक्यूल की बात करूँ, इतने मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो ये हो जाएगा 18 ग्राम पक्का। अब आप देखो देयर फॉर 1 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मैं बात करूँगा 1 मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा भाई, 18 बाई हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पक्का। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, 6 मान लीजिए मोटा मोटा इसे, और यहाँ पे ये 3 हो गया, दिख रहा है कि नहीं। और ये ऊपर पहुँच गया तो ये आ गया 3 × 10 की पावर- 23। यही आपका फाइनल आंसर है। देखिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, इसमें देखिए क्या है, हाइड्रोजन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम, ये देखिए 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहे हैं, वर फील्ड इन ए स्टील वेसल, है ना। एंड एक्सप्लोडेड अमाउंट ऑफ वाटर की बात कर रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रोड्यूस। बताइए कितना प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए पहले रिएक्शन लिख लेंगे भाई। पहले हम देखेंगे कि गिवन रिएक्शन, गिवन रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन में H2 प्लस O2
गिव्स आउट, आपको पता ही है 2H2O बैलेंस कर लो तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिलेशन को देखना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 4 ग्राम, और ये कितना है इसको ग्राम में कर लो, तो ये 1 मोल का कितना हो जाएगा 32 ग्राम, पक्का। देखो तो अब ध्यान से देखो, ये 32 ग्राम है, इसी को आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो कि ये 1 मोल भी है, ये क्या है, यही आपका 1 मोल भी है, और ये आपका कितना है, ये 2 मोल है। मोल के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, देखो कितना इजी है। तो अब देखिए बेटा, 4 ग्राम पे 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, अगर इस 32 को मैं डबल कर दूं तो ये भी डबल हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई, 32 ग्राम पे 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 32 को अगर मैं 64 ग्राम कर दूंगा कि मैंने ऑक्सीजन को डबल कर दिया, तो हाइड्रोजन भी हमारा डबल लग जाएगा, कितना लग जाएगा भाई, 8 ग्राम लग जाएगा। लेकिन जो गिवन है बेटा, गिवन है वो 10 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो गिवन जो है वो दिया हुआ है 10 ग्राम, 10 ग्राम दिया हुआ है, और आपको लग कितना रहा है 64 पे, 64 पे लग रहा है केवल 8 ग्राम, इसका मतलब ये एक्सेस है, ये क्या है, ये भाई एक्सेस है, ये एक्सेस है, हाइड्रोजन जो आपका गिवन है वो एक्सेस है भाई, ये देखो, अगर ये एक्सेस है इसका मतलब लिमिटिंग रीजन कौन सा हुआ, ये दिस इज LR लिमिटिंग रिएजेंट, पक्का। अगर ये लिमिटिंग रीजन है तो यही डिसाइड करेगा वाटर कौन बनेगा, जो कि अभी हमने किया था। तो देखिए इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि 1 मोल से ये 2 मोल वाटर बन रहा है, 1 मोल का मतलब 32 ग्राम से, ये देखो अगर मैं 1 मोल बोलूँ 32 ग्राम से 2 मोल वाटर फॉर्म हो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्राम में बोल सकते हैं। तो 64 ग्राम से कितना बनेगा, जब आप 2 मोल कर दोगे, 64 ग्राम का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब 2 मोल है, तो 2 मोल से कितना बनेगा, सीधी सी बात है ये बन जाएगा 4 मोल वाटर, कि हमने इसको डबल किया तो ये भी डबल हो जाएगा। तो 1 मोल से 2 मोल वाटर बन रहा था, तो हमने 2 मोल अगर ऑक्सीजन लिया तो 4 मोल बन जाएगा, सीधी सी बात है, उसको डबल करेंगे तो वाटर भी डबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, 4 मोल। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, नंबर ऑफ एटम्स, देखिए कैसे निकालते हैं एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जब हमें निकालना होता है तो बहुत सिंपल है, हमेशा याद रखिए, कुछ भी निकालना हो, एटम निकालना हो, इलेक्ट्रॉन निकालना हो, प्रोटॉन निकालना हो, न्यूट्रॉन निकालना हो, बहुत सारी चीजें, उनका मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए कुछ भी हो, सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा, देखिए जो फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट जो है ना, ये बेटा सिंपल जो फॉर्मेट है, जरा अच्छे से देखना, जो सिंपल फॉर्मेट है वो क्या है, सबसे पहले आपको निकालना होता है मोल, क्या निकालना, मोल, मोल के बाद आप पहुंचते हैं मॉलिक्यूल्स पे, मोल्स के बाद आप निकालते हैं मॉलिक्यूल्स, पक्का। मॉलिक्यूल्स के बाद आप निकाल सकते हैं एटम्स, क्या निकाल सकते हैं, एटम्स, ओके। और एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना भाई, इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालने ना तो इसके थ्रू जाना पड़ेगा, सबसे पहले तो मोल निकालना है, उसके बाद मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे ये बन जाएगा आपका मॉलिक्यूल। और फिर मॉलिक्यूल से एटम बना लीजिए, एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा कभी कभी इलेक्ट्रॉन के अलावा आपसे प्रोटॉन पूछ लेगा, कोई बात नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी वैसे निकाल लेंगे। कभी कभी आपसे न्यूट्रॉन भी पूछ लेगा, देखिए कुछ भी पूछे, मैक्सिमम क्या पूछ सकता है, न्यूट्रॉन पूछ लेगा, बहुत अच्छा, इससे भी ज्यादा डिटेल अगर आपसे पूछा ना उसने, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है चार्ज, तो भाई बहुत ज्यादा पूछेगा तो वो चार्ज पूछ सकता है, चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बस ये पूछ सकता है, क्लियर है, बस इससे ज्यादा नहीं। तो जरा ध्यान दें बेटा, हमें पहले मोल निकालना है, क्या निकालना है, मोल, बहुत इजी है भाई। तो देखिए जो कि क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ 0.1 मोल, तो देखिए मोल के नीचे तो ऐसे लिख दीजिए भाई, ये कि मोल पहले से दिया हुआ है, 0.1 मोल दिया हुआ है। अब मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितने हैं भाई, मॉलिक्यूल के बाद हम पहुंचेंगे एटम्स तक, तो एटम कितने हैं, ये एटम, हर मॉलिक्यूल में एटम है 3, क्यों, ट्राई एटोमिक है, क्वेश्चन में दिया हुआ ट्राई एटोमिक, ये क्या दिया हुआ है, ट्राई एटोमिक, मतलब 3 एटम है एक के अंदर, तो जितने एटम है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 3 ज़ा 18, और 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 23, ये देखिए
ये आ गया एटम्स। बहुत इजी, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1। ओके, ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन। इसको लेक्चर नंबर 1 में हमने भी कवर किया हुआ है, इससे पहले पीवाईक्यू में भी शायद ये आया हुआ था। देख लेते हैं। चलिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूशन, हमें पता है भाई मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, सिंपल सा फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का। भाई मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे काई बिल्कुल एक्स जैसा रहता है, थोड़ा सा लंबा कर देंगे ऐसे, ये काई। काई इज इक्वल टू क्या होता है? मोल्स, जिसके मोल्स, मोल्स ऑफ जो भी है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन कह रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन इन 1 मोलर एक्वेस सोल्यूशन, है ना। तो मोल्स ऑफ यहाँ पे जिसकी भी बात कर रहा है, जैसे सपोज सल्यूट की बात कर रहा है तो मोल्स ऑफ सल्यूट। नीचे टोटल मोल्स, नीचे क्या लिखेंगे? टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो ये फार्मूला होता है मोल्स ऑफ, ये है सल्यूट, पक्का। तो अब देखिए भाई, मोल्स ऑफ सल्यूट, यहाँ पे 1 मोलर दिया हुआ है। ये यहाँ पे बेटा ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ 1 मोलर। तो भाई साहब ये मोलर 1 है, और नीचे सल्यूट का मोल जो कि 1 है, ऊपर लिखा हमने, और नीचे प्लस सॉल्वेंट का मोल जो कि वाटर होता है। वाटर के मोल फिक्स होते हैं 55.55। कैसे आते हैं यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे भाई 1000 ml होता है ना, और हर एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 होता है। तो जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 55.55। तो ये होते हैं मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर, ठीक है। तो ये हमेशा फिक्स होते हैं। अब मैं इसके नीचे लिख देता हूँ इसके साथ में कि भाई साहब ये फिक्स है, हमेशा रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/56.55। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0177, ये आ जाएगा भाई। तो ये ऑप्शन कौन सा है? 0.0177, ऑप्शन नंबर डी। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? फाइंड द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इन द सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कोई देखिए ये इस तरीके से है बेटा, है ना। ये जो है आपका 6 क्वेश्चन है। सपोज ये इस तरीके से मैंने इसको समझ लिया, एक कंटेनर है बेटा, देखो ये क्या है? कंटेनर, है ना। अब इसमें मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है। सोडियम कार्बोनेट कैसे होता है? अंदर जाके टूट जाता है, 2Na+ और CO3- है ना। तो अब क्या हो कह रहा है, ये जो है ना, ये इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट का कितना ग्राम डिजोल्व है, ये देखो। तो अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने इसके अंदर डाला है 25.3 ग्राम। 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, मतलब ये आपका हो गया W। ये क्या हो गया? ये है W बेटा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का W भी आपको पता है, और ये वॉल्यूम भी पता है। ये क्या है? ये बेटा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी पता है, W भी पता है। कॉन्सेंट्रेशन पूछा है भाई, ये क्या पूछा है उसने? ये कॉन्सेंट्रेशन पूछा है भाई। मोलैरिटी में हमें निकालना है इसका मतलब, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब हमें नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के टर्म में निकालना है। यहाँ पे ये मोलैरिटी के फॉर्म में दिया हुआ है, हर जगह पे M होगा, जो यहाँ पे होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? M, मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन M, ऐसे लिख दो। तो देखो बेटा, मोलैरिटी इक्वल टू फार्मूला लगाते हैं भाई। मोलैरिटी M इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, जिसे हम लोग लिखते हैं W/M, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, पक्का। अब ये बेटा W हमें दिया हुआ है 25.3, और इसका जो मोलर मास है ये क्या है? M, मतलब मोलर मास। यहाँ पे मोलर मास हम निकाल सकते हैं बेटा। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 अगर आप निकालोगे तो सोडियम का होता है 23, एक एटम का 23 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कार्बन का 12 और प्लस 16 × 3, सब निकालोगे तो ये आ जाएगा 106, है ना। तो ये आ जाएगा 106। और वॉल्यूम जो आपको दिया हुआ है वो 250 दिया हुआ है, इसको लीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये डिवाइड किया 1/4। तो ये 250, 25.3 सॉरी, और ये है 106। इसको सॉल्व किया, 4/1 आ गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 0.95 के करीब। तो ये आ जाएगा 0.95 के करीब। तो ये आपका फटाक से इतना मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ओके, इतना मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ओके,
तो इस तरीके से हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन में। तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा आ गया बेटा? तो ये आ गया हमारा ठीक है 0.95। ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई थैंक यू सो मच। स्लाइड यहाँ पे ओवर हो गई है। ठीक है हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।